हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला स्टॉक तो वो है जो यहाँ पे आपको दे रहा है स्टॉक स्प्लिट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करने वाले हैं आपको अदानी पावर, और लास्ट बात करेंगे विप्रो के बारे में। ठीक है, दोनों में यहाँ पे गिरावट निकल के, एक में थोड़ा सा यहाँ पे तेजी है लेकिन एक में यहाँ पे गिरावट है। ठीक है, तो यार तीनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक दिखना, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जान लेते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट। तो यार स्टॉक का नाम है आपका कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड। ये कंपनी दे रहा है बोनस। यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट 5:1 का। यानी कि यहाँ पे ये समझो कि जैसे कि आपके पास यदि इस कंपनी का 1 शेयर होगा तो वो आपको बदल कर 5 शेयर आपका हो जाएगा। और एक्स रेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 11 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर तक आपको बाई करना होगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो यहाँ पर बाई मत करना, या कुछ भी यहाँ पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग पहले से बाई कर बैठे उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि देखो, बोनस या आपका स्टॉक स्प्लिट या आपका डिविडेंड, कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है। सबका यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ ऐसा फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बस यहाँ पे अपने लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग जो भी यहाँ पे करते हैं वो सारा यहाँ पे प्राइस के वैल्यू से ही देखने को, यहाँ पे देखकर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ फ्री में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको शेयर में भी ऐसा ही है, बोनस या स्टॉक स्प्लिट कुछ भी फ्री में नहीं है। तो यहाँ पे इसके बारे में सही से समझ कर तो फैसला लेना। जहाँ तक मेरा से मानना है, यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को मानना हो कि यहाँ पे आप क्यों बता रहे हो। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक बोनस दे रहा है, कौन सा स्टॉक आपको यहाँ पे जो है डिविडेंड दे रहा है। तो बस मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने बताया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तब तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बाई मत करना। ठीक है, तो चलो जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको अदानी पावर के बारे में। देखो, लगभग यहाँ पे 5% का गिरावट निकल के आया है। देखो, समझो यहाँ पे मात्र 5% का गिरावट क्यों है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे मात्र इसलिए क्योंकि ये स्टॉक अभी जो है ASM लिस्ट में आपको आ चुकी है, बहुत दिनों से है, स्टेज 4 पे है। ठीक है, और इसके कारण यहाँ पे मात्र 5% का नहीं तो सर्किट लगेगा, नहीं तो ऊपर सर्किट, नहीं तो नीचे सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउन सर्किट में मात्र 5% ही एक आपका इंट्राडे में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ पे अभी ये जो स्टॉक बचा हुआ है। बस आपको समझना ये है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे बहुत से लोग अभी तक आपको नहीं जानते कि होता क्या है, यानी कि आपको ASM होता क्या है और ये स्टेज 4 क्या होता है। देखो, शॉर्ट में आप जो ये समझो कि यहाँ पे सेबी बस आपको बचाने के लिए ऐसा यहाँ पे कदम उठाती है। जो स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो तेज़ी आया था, या उससे लगता है सेबी को लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटाइल है, तो बस ये आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 स्टेज 3 में या आपको स्टेज 4 तक यहाँ पे डाल देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि आपको स्टेज 1 पहले डालती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे गेन होते हुए दिखाई देता है। लेकिन समझना आपको ये है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या अंतर है। देखो, आपको स्टेज 1 में जो है वो आपका 15 दिन का साइकिल होता है। ठीक है, यानी कि आपको 15 डेज बाद आपको सेबी चेक करेगी क्या इसका यहाँ पे सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सही होगा तो फिर आपको इससे बाहर निकाल देगा, यदि नहीं सही होगा तो फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो बढ़ जाता है तो फिर डाल देगी स्टेज 2 में। फिर स्टेज 2 में फिर वही साइकिल आपका हो जाएगा 30 दिन का। फिर आपका स्टेज 3 में आपका हो जाएगा 45 डेज, और स्टेज 4 में आपको हो जाएगा 60 दिन। यानी कि सेबी 60 दिन बाद चेक करेगी, यदि सही लगता है तो फिर बाहर निकालेगा, नहीं तो फिर से आपको 60 दिन बाद। ठीक है, तो ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन इसका यहाँ पे लॉस क्या है, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप इसमें जो यहाँ पे यानी कि जिस दिन यहाँ पे CNC में या आप जो डिलीवरी में भी आप किसी को उठाओगे, यानी कि आप जो भी पैसे उठाओगे तो चाहते हो कि उस दिन बेच देना, तो यहाँ पे पॉसिबल देखने को नहीं मिले। जब तक यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो, जब तक आपको होल्डिंग जब तक शो नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बेच नहीं पाओगे। आप सेम डे इस स्टॉक को नहीं बेच पाओगे, बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 5% का नहीं तो आपको लगेगा लोअर सर्किट, नहीं तो अपर सर्किट। ये तो आपको पूरा यहाँ पे स्टेज 2 सबके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अब हम कंपनी के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, समझो यहाँ पे क्या करना चाहिए। अदानी पावर आपको कोई ख़राब शेयर नहीं है, एक आपका अच्छा शेयर है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पे बहुत ही ख़राब शेयर है, बिल्कुल नहीं। इसका पी जो है यहाँ पे लगभग आपको अदानी ग्रुप का सारे स्टॉक से यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अभी भी यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था। लगभग यहाँ पे 200 का स्टॉक लगभग यहाँ पे 440 तक शेयर जाते हुए दिखाई दिया, और मैंने लगभग 290 में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बाई करो, और उस समय लगभग आपको 4 जाते हुए दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए।
सबसे पहली बात, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट है, ये कंपनी आपको कर सकता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। मार्केट में यहाँ पे अभी जो वोलेटाइल का मूड है, यानी कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे और ज़्यादा आपको जो पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए यहाँ पे डाउन देखने को। और यदि मौका बने, यदि और ज़्यादा गिरावट हो जाता है, मान लो यदि 320 330 में यदि शेयर आपको दिखाई देते, तो फिर एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि शेयर मैंने बताया कि बहुत एक आपका अच्छा शेयर है, कोई ख़राब शेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल के लिए यहाँ पे आपको लिस्ट में आपको ये कंपनी आपको आ चुका है। तो जिनके पास है यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। और यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। देखो कोई भी शेयर में आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ता है। देखो कोई भी कंपनी से मान लो, यदि मान लो आपको यही कंपनी, ठीक है, यदि आप पेशेंस दिखाओगे नहीं, मान लो यदि आप ये जो कंपनी एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है, ये कंपनी को जब आप जो मिट्टी में जब यहाँ पे आप जो लगाओगे, तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, आपको केयर करना होगा। केयर में क्या करना होगा, यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी देना होगा, खाद डालना होगा, बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे केयर करना पड़ेगा। जिससे यहाँ पे आपको यहाँ पे उसके बाद लगभग आपको 10 साल बाद 5 साल बाद यहाँ पे वो पेड़ जब आपका जो पौधा जब आपको पेड़ बन जाएगा, उसके बाद वो आपका फल देगा। लेकिन जिस दिन फल देना स्टार्ट करेगा, उस दिन सारे पीछे का जो भी आपको मेहनत है, वो सारा मेहनत आपको उसके पीछे आपको छुप जाएगा। उसी तरह ये कंपनी है। यहाँ पे आप वेट करो, यहाँ पे आप जो टाइम दो, समझो इसको, और यहाँ पे जब मौका बने तो यहाँ पे बाइंग करो। बाइंग करने से क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म में जब यहाँ पे वेल्थ क्रिएट जब करना ये कंपनी स्टार्ट कर देगा, तो फिर यहाँ पे गजब का आपको रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा। ऐसे ही आपको जो वॉरेन बफेट ने भी मात्र 13 से 14 ईयर्स में, लगभग आपको 13 से 14 ईयर्स में उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिंग, और लगभग आपको 52 ईयर्स के बाद लगभग 99.5% जो अभी वेल्थ क्रिएट है वो लगभग 52 ईयर्स के बाद देखने को मिला। यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हो, शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन जो भी करते हैं, उससे ठीक है, वो कभी आपने ऐसा सुना है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन गए, पैसे वाले बने, लेकिन कभी ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले, जिससे अभी आपको वॉरेन बफेट है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप जानते हो कि इन्वेस्टिंग के द्वारा ही आप बहुत एक भारी पैमाने में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे टाइम देना होगा शेयर में, और यहाँ पे पेशेंस आपको रखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो भी आपके पास पैसा है, मतलब 50,000 1 लाख जो भी पैसा है, तो बस यहाँ पे आप कंपनी को देखो कि यहाँ पे आपको आगे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ अदानी, तो यहाँ पे एक बेहतरीन कंपनी है, नाम है, तो इसलिए बाय कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे सोच करके नहीं रखना है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे इस शेयर में लगातार आपको जो तेजी बनती हुई दिखाई दी तो बस बाय कर लो। बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। कंपनी के बारे में समझो, कंपनी का पूरा फंडामेंटल देखो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बैठा हूँ बताने के लिए, बस जो भी है डाउट है बस कमेंट करो, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे चाहते हो कि आपको इसके रिगार्डिंग एक आपको अलग सा वीडियो जिसके बारे में पूरा जो फंडामेंटल, तो बस आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना आपको ये है कि यहाँ पे करना क्या है, आराम से होल्ड करके चलो। ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, पैनिक नहीं होना, ना टेंशन लेना है, क्योंकि लोग यहाँ पे डर जाते हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। जितना यहाँ पे मौका है, मान लो 320 330 में आता है, तो फिर यहाँ पे बाई करो, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक से मेरा मानना है कि यहाँ पे शेयर में एक अच्छा सा दम ये शेयर रखता है। लॉन्ग टर्म से आपको देखो तो लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करने का ये कंपनी पूरी आपको क्षमता रखता है। तो यहाँ पे आप फोकस बनाकर आप रख सकते हो। और यहाँ पे कम से कम आप जो वॉच लिस्ट में डालो, 7 दिन चेक करो कि ये कंपनी कैसा आपको जो ट्रेड करता है। क्योंकि देखो 7 दिन देखने से भी आपको कुछ ना कुछ इस कंपनी के बारे में आपको नया चीज़ आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए समय दो, खुद यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। यदि नहीं है तो फिर हमसे तो बैठे हुए ही है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो लिमिटेड, जो एक आईटी स्टॉक का शेयर है और लगभग यहाँ पे 400 से भी नीचे ये शेयर आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई आपको अब आ चुका है। और मैंने बताया था कि इसका जो 380 का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, जो फिलहाल यहाँ पे 380 तो यहाँ पे लो आपको नहीं किया है, लगभग यहाँ पे 384 तक शेयर आपको आते हुए दिखाई दिया है। यदि 380 के नीचे शेयर जाता तो फिर उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, लगभग 350 340 तक। लेकिन यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको ट्रेड करके यहाँ पे अपने को जो गिरावट जो हुआ था उसको सही करके लगभग 395 बंद होते हुए दिखाई दिया है, ₹1 बढ़कर, ठीक है, लगभग ₹1.5 बढ़कर यहाँ पे तेजी में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। समझना आपको ये है कि क्या है बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। जिनके पास एक आपने यदि आप हाई प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ है, मान लो 700 या 650 या 600 जो भी आपने बाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो एवरेज कर सकते हो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे शेयर और ज़्यादा नहीं गिरेगा। देखो वो यदि आप सोचोगे तो कभी भी आप बाई नहीं कर पाओगे और आपका मौका जो हाथ से आपका निकलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग आपको इसी ट्रेड में बहुत सारे लोग आपको क्या सोच रहे होंगे, जब इसका प्राइस जब गया होगा 384 तक, ठीक है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ संजात 384 तक इसका प्राइस गया था, तो यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि यार 380 में तो हमसे बाई कर लेंगे। जब 380 आता है तो फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं कि फिर आप 5 कम कर देते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ
यहाँ बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो कंपनी आपको भरोसा है, जो कंपनी का पूरा फंडामेंटल मालूम है, जो कंपनी का पूरा काम बिजनेस सब कुछ मालूम है, तो फिर यहाँ पे प्राइस मत देखो। जब यहाँ गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे आप 5, 10, 20 पॉइंट से यहाँ पे मत देखो। यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आप प्राइस आपको देखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। आपने एक एक पॉइंट को आपको बचाना है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म से मैं बोलूँगा तो आपको 5-10 पॉइंट का यहाँ फर्क आपको नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म से। एक आईटी स्टॉक का है, आईटी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद समझ आपको आ रहा है कि एक फ्यूचर का स्टॉक है, एक यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म विजन है, तो यहाँ पे ज़रूर आपको इसको फोकस में यहाँ पर रखना चाहिए। और जिसके पास है यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलोगे। एक चीज़ बता दूँ कि विप्रो जो है, इसमें आपको पेशेंस आपको दिखाना होगा, यानी कि यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे लगता है, क्योंकि देखो बहुत स्लो यहाँ पे चलती है स्टॉक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे बहुत से स्टॉक जैसा है कि यहाँ पे लगातार आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही धीरे धीरे ये कंपनी चलती है, लेकिन यहाँ पे पैसा यहाँ पे एक आपका सेफ टाइप में रहेगा, क्योंकि ये कंपनी का आपको फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है और यहाँ पे सेल्स लगातार ग्रोथ है, यहाँ पे कैश फ्लो भी आपको ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पे सही देखने को आता है, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे डाउट आपको नहीं रखना है, आराम से इसको यहाँ पे होल्ड करके चलो। यदि आपके पास पैसा है तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको टीसीएस में मैंने बताया था आज के सेशन में, सॉरी कल के मैंने वीडियो में बताया था कि जब यहाँ पे 2950 जब 2900 जब लेवल आए तो यहाँ पे बाई करो। तो बहुत सारे लोग जो बाई किए तो उन्हें तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में फायदा देखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप इस कंपनी को यहाँ पे आप हल्के में मत लेना, कि जितना भी गिरावट होता है उतना यहाँ पे एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी से इसको उठाओ। और सब स्टॉक ऐसा स्टॉक नहीं है कि ये बस जो आपको डाउन जाता है, जब बिल्कुल भी नहीं है। जब फिर से जब यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी तो फिर एक अच्छा खासा आपको जो वेल्थ क्रिएट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पेशेंस आपको रखना, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो ही यहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे, वरना आप क्या करोगे कि एक अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे आप लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। आप इसको होल्ड करके चलो और सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल आपको मीठा होता है, ठीक है। तो मीठा के लिए तो यहाँ पे तो आपको जो कड़वा तो यहाँ पे आपको खाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मीठा का स्वाद यहाँ पे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको शायद आपको समझ आपको आ गया होगा। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बहुत से लोग डरते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं। जब तक कंपनी जब कुछ खराबी नहीं है, जब तक यहाँ पे आप प्राइस के हिसाब से उसे जज मत करो। और ये कंपनी बोनस भी बहुत देती है, लगभग 3-4 सालों में ये आपको एक बार बोनस दे देती है, जिसके वजह से भी ऐसा प्राइस कम है। लेकिन आप इसको हल्के में आप मत लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट है वो क्लियर आपका हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में जरूर से ऑल बता, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार धन्यवाद।